हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम NCERT। ओके, तो हम इस एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे? इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे आप फॉर्म करते हैं। ओके, तो बेटा आप देख रहे हैं मैथ्स आइडिया, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे NCERT के। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या? तो जनरली क्या होता है कि जब आपको एक इक्वेशन दी जाती है वो y के फॉर्म में होती है। y इज इक्वल टू समथिंग, एक फंक्शन दिया गया है जहां पर x, y, a, b, या जनरली आप इसे बोल सकते हैं f ऑफ x, y समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड की जाती है जहां पर क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं विथ सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो हमें करना क्या होता है कि हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसे डिफरेंशिएट करना होता है। आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में आपको ध्यान रखना है कि आप डिफरेंशिएट तब तक करते हैं जितने आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 3 हैं, जैसे सपोज कीजिए अगर एक इक्वेशन मैंने ले ली y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है जहां पर आपके पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a, b एंड c। तो यहाँ पे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो हमें क्या करना होता है? इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को इलिमिनेट करना होता है। इलिमिनेशन के बाद आपके पास जो इक्वेशन आती है उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? dy बाई dx होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए एंड कांस्टेंट होने चाहिए, ना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपको ये इलिमिनेशन करना ही होगा। अब वो कैसे करना होता है? वो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि आपको इन्हीं में से कुछ चीज़ें कन्वर्ट करनी होती, ट्रांसफॉर्म करनी होती, जिससे कि आप चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसकी जो ऑर्डर है, इसकी ऑर्डर आपको 3 मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है वो अपने रिड्यूस फॉर्म में होने चाहिए। जैसे अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2ax प्लस b, मतलब आपने 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया ना। अगर हम इसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। और हमें कितने टाइम करना डिफरेंशिएशन? बिकॉज ऑफ ऑर्डर 3 है तो हम इसे 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ d3y बाई dx3 we get is equal to 0. So this one is the differential equation of this equation, this quadratic expression. Okay, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट होंगे? ऑर्डर फाइंड आउट होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। जस्ट लाइक इफ वी पुट हेयर y इज इक्वल टू समथिंग c1 e रेज़्ड टू पावर x प्लस c2 e रेज़्ड टू पावर x प्लस c3 cos x। अगर सपोज कीजिए मैंने ये इक्वेशन लिख दी है तो यहां देखिएगा कि c1 प्लस c2 अगर हम इसको एक साथ कर लें और e पावर x प्लस c3 cos x। इन दिस केस ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जगह हम कांस्टेंट रिप्लेस कर सकते हैं और c3 cos x। अब ये एक्चुअल में हुआ क्या? अब ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है कि जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट कितने बटे? 1 आया, 2 आया, तो इसकी ऑर्डर जो होगी वो ऑर्डर 2 आ जाएगी। और हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट 2 टाइम्स करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि c और c3 इलिमिनेट हो जाएंगे और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो एक्सरसाइज 9.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। और एक्सरसाइज 9.3 में स्टार्टिंग क्या है बेटा? इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 5 form a differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constant a and b। देखिए इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि here is the arbitrary constants a and b, so there are 2 arbitrary constants, so
In each question, we differentiate 2 times and eliminate A and B. So now start from question number 1. So question number 1 is x upon A plus y upon B is equal to 1. So हम लोग सॉल्व करते हैं इसे. Now x upon A plus y upon B is equal to 1 है. हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x को डिफ्रेंशिएट किया बेटा तो यह आया 1 अपॉन a और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन b एंड y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 0. ओके, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो गया. नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा प्लस हेयर 1 अपॉन b d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन वी फाइंड हेयर d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 0. तो यहां पर हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है और हमने इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया. दैट इज d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 0. सो दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली. ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की. ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर देखा जाए तो यहां पे कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो y स्क्वायर इज रिटन एज ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर. ध्यान रखना है आपको, हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो कहते कि कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ये है. तो यहां पे 2 कांस्टेंट है a एंड b, तो आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा और इलिमिनेट करना होगा वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को. चलिए तो डिफरेंशिएट करते हैं. y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2ax. ओके, माइनस 2ax. ओके, सो दिस वन फर्स्ट एक्सप्रेशन. नाउ अगेन इफ इट कैंसिल 2 here. Now again we differentiate. So this one is a first function and this one is a second. So now y constant, differentiation of dy by dx, dy by dx2 plus now dy by dx constant and our differentiation of y is written as dy by dx is equal to minus a. So after differentiation of 2 times there is arbitrary constant present. ओके, तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कैसे एलिमिनेट करें, तो उसके लिए हमारे पास देखिए इक्वेशन 1 है जहां पर हम माइनस ए की वैल्यू को लिख सकते हैं y अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और इस वैल्यू को हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, सो y डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस दिस वन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू y अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स. नाउ एक्स को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं तो यहां पे आएगा एक्स वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस एक्स कॉन्स्ट यहां पे डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई वाई डबल डैश plus x into this one y dash square is equal to y into y dash. So this one is the our required differential equation which is independent from arbitrary constant. तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन के बाद समझ में आ गया होगा कि a को कैसे इलिमिनेट किया या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे आपने इलिमिनेशन करना है. ठीक है, तो चलिए बेटा हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें हम लोग एक अलग सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिससे कि आपको ए बी को एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगी. ओके, चलिए तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो आप सी बात है आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा. चलिए तो y इज इक्वल टू आपको दिया गया a इंटू ई रेस्ट पावर 3x प्लस b इंटू ई पावर minus 2x. Now differentiation of dy by dx is equal to a and e power 3x का डिफरेंशिएशन e raised power 3x and 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा.
प्लस b ई रेस्ट पावर माइनस 2x एंड माइनस 2x का क्या आएगा बेटा, माइनस 2 आ जाएगा। ओके, नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू आएगा 3a कांस्टेंट है, e पावर 3x को डिफ्रेंशिएट किया तो अगेन 3e पावर 3x आ जाएगा, प्लस माइनस 2 है यहाँ पर माइनस 2b और e रेस्ट पावर माइनस 2x का क्या आएगा बेटा, e पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। सो वी गेट हेयर 9a e रेस्ट पावर 3x प्लस 4b e raised to power minus 2x. This one is a y double dash. So this one third equation. Let this one second equation and जो which is given as a first equation. Okay? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से ABC को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि हम इसको एलिमिनेशन के लिए एक डिटरमिनेंट फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक डिटरमिनेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। लेट दिस वन इज अ डिटरमिनेंट। यहां से आपने y ले लिया बेटा, यहां से आपके पास y डैश आएगा, यहां से आपके पास क्या आएगा, y डबल डैश, और जो भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ले लीजिएगा बेटा। देखिएगा यहां से a e पावर 3x है, यहां पर भी a पावर 3x है, और यहां पर देखिएगा a e पावर 3x है। तो कांस्टेंट क्या आएगा इसके साथ 1 आएगा, यहां 3 आएगा, और सेकंड में क्या आएगा बेटा, 9 आ गया थर्ड में। और b के कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहां देखिए b e पावर माइनस 2x है, यहां माइनस 2 है, मतलब पहले क्या आया बेटा, 1 आया, सेकंड में माइनस 2 आ गया, एंड थर्ड में क्या आ गया, 4 आ गया। और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, 0 कर देना है। अब ये इंडिपेंडेंट हो गया ए बी सी से, सॉरी सी तो है नहीं यहां पर, तो ए और बी से इंडिपेंडेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिएगा y टाइम्स, अगर आपने इसे एक्सपेंड किया तो 3 4 जा 12 माइनस 18 है यहाँ पे, तो प्लस का 18 हो गया, माइनस 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 4y डैश होगा, प्लस 2y डबल डैश, प्लस 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 9y डैश माइनस 3y डबल डैश इज इक्वल टू क्या करना होता है, 0 कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट है 30y माइनस 4y डैश माइनस 2y डबल डैश प्लस 9y डैश माइनस 3y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको अरेंज कर देते बेटा, तो माइनस 3y डबल डैश माइनस 2y डबल डैश, तो माइनस 5y डबल डैश प्लस 5y डैश प्लस 30y इज इक्वल टू 0। माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया है, तो y डबल डैश माइनस y डैश प्लस 6, सॉरी माइनस, बिकॉज माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 0। सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बहुत एक स्पेशल केस है जहां पे आपको डिटरमिनेंट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है जिससे कि आप इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, तो हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है यहां पर। ठीक है, अब बिल्कुल सेम टाइप का प्रोसीजर है बेटा। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगा सब कुछ। देखिएगा y इज गिवन एज e रेस्ट पावर 2x इन ब्रैकेट a प्लस bx। तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे 2 है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो y इज इक्वल टू e रेस्ट पावर 2x इन अ ब्रैकेट a प्लस bx। ओके, नॉट डिफरेंशिएट करते तो देखिएगा यहाँ पे इसे फर्स्ट ले लीजिएगा और इसे आप सेकंड ले लेते हैं और बाई पार्ट्स कर लेते हैं। तो dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए बेटा, e पावर 2x हो गया। अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, इसे डिफरेंशिएट करके आएगा b आ जाएगा, प्लस a प्लस bx को कांस्टेंट रखा तो यहां पे आएगा e रेस्ट पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा, e पावर 2x का 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हैं
कि देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू है ऑलरेडी हम रिप्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ y। इसको क्या कर सकते हैं, y के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज रिटन एज b टाइम्स e रेस्ट पावर 2x प्लस 2y। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हो, ऐसे डिफ्रेंशिएट किया d2y बाई डी एक्स 2, सो वी गेट हेयर 2b e पावर 2x प्लस y को डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा dy बाई डी एक्स। देखिए बेटा, अब हमने डबल डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, लेकिन अभी भी इलिमिनेशन नहीं हुआ है, b इलिमिनेट नहीं हुआ है। तो b के लिए हम यहां से काम कर सकते हैं। व्हाट इज द b e पावर 2x? b e पावर 2x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस 2y। नाउ रिप्लेस हेयर, सो d2y बाई डी एक्स 2 is equal to 2 times dy by dx minus 2y in a bracket plus 2 dy over dx। चलिए, तो d2y by dx2 क्या लिखते हैं बेटा, y डबल डैश, ओके, इज इक्वल टू 2y डैश प्लस 2 dy by dx है, तो यहां पे हो गया 4y डैश माइनस दिस वन 4y। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर a और b को हम लोगों ने इलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए बेटा, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन एज हियर y इज इक्वल टू दिया गया बेटा e पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x। ओके, तो बहुत बढ़िया से काम कीजिए बेटा, मजा आएगा आपको, सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया बेटा, y इज इक्वल टू ई पावर x a cos x प्लस b sin x। जैसा कि आपने पहले इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू दिया गया बेटा e पावर x इन अ ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो इसे आप फर्स्ट ले सकते हैं और इसे आप सेकंड ले सकते हैं, और इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू, और एक चीज ध्यान रखिए बेटा, डिफरेंशिएशन के बाद अगर चीजें आइडेंटिकल मिल जाती है तो हम वापस उन वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर अगर डिफरेंशिएट कर e पावर x को कांस्टेंट किया, इसे डिफरेंशिएट कर तो a cos x का क्या आता है बेटा sin x माइनस का, और प्लस b sin x का क्या आएगा बेटा cos x, एंड अब प्लस हमने क्या किया बेटा a cos x प्लस b sin x को कांस्टेंट रखा, और e पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e पावर x आ गया। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एज इट इज y के इक्वल है ना, इसे हम वापस y के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई दैट इज e पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस हो गया y। इसको हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल है, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है y डैश होता है। ठीक है, अगेन हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो y डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो y को पहले लिखा तो ये हो गया y डैश प्लस e पावर x कांस्टेंट हो गया बेटा, हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो माइनस का a sin x की जगह क्या आ जाएगा cos x आएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस b sin x प्रोवाइड कर देगा, प्लस अभी क्या करना है, इसे कांस्टेंट रखना है, माइनस a sin x प्लस b cos x को कांस्टेंट रखा, और e पावर x को डिफरेंशिएट किया तो e पावर x हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि ये है y डैश है, और यहां से अगर माइनस कॉमन दिया जाए तो e पावर x हो गया, ये हो गया a cos x प्लस b sin x। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन कंडीशन है। ठीक है ना, ये तो गिवन है, क्या दिया गया था y इज इक्वल टू e पावर x a cos x प्लस b sin x। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं y डैश माइनस y। अब बात करते हैं प्लस इसकी, दिस वैल्यू इज एज इट इज ऑफ फ्रॉम फर्स्ट। देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू सेम है ना, तो इसको हम यहां से अब रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं y डैश माइनस y फ्रॉम 1। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया y डैश माइनस y एंड अ प्लस दिस वन y डैश माइनस y।
अब बात कर लेते हैं इसको अरेंजमेंट की। तो ये हो गया 2y डैश माइनस 2y और ये है y डबल डैश। तो ये हो गया आपका डबल डिफरेंशिएशन एंड वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बढ़िया से काम करते रहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज है 9.3 और हम क्या यूज करें बेटा, NCERT। ठीक है, तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, चलिए, तो यहां तक के जो क्वेश्चंस थे बेटा वो सब क्वेश्चंस क्या थे, ऑलरेडी इक्वेशंस फॉर्म थी और हमें उसे जस्ट डिफरेंशिएट करना था और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देना था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल के क्वेश्चंस हैं वो इसमें थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं और इसमें जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो कोनिक सेक्शन पे बेस्ड होंगे। तो जिसके लिए आपको कोनिक सेक्शन के कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उन फॉर्मूलों को बताते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया बेटा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, ध्यान रखिएगा सर्कल है, टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। अब क्या हो रहा है, सर्कल जो है, अब सर्कल हम बना लेते हैं। अब सर्कल कुछ इस टाइप से, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, दिस वन वाई एक्सिस, और सर्कल किसको टच कर रहा है बेटा, वाई एक्सिस को एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टच किया तो कुछ इस टाइप का सर्कल बन जाएगा और ओरिजिन पे टच करा तो इसका सेंटर कहां होगा, ऑन द एक्स एक्सिस होगा। सिमिलरली अगर हम इसको कुछ इस टाइप से देख ले, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, सेंटर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटर जो भी होगा वो ऑन द एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस है तो हमने एज्यूम करें h,0 इज अ सेंटर एंड यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी बेटा, h होगी। अब यही केस यहां भी हो सकता है, तो यहां पे जो सेंटर होगा वो -h,0 होगा। तो एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर HK इज अ सेंटर। HK क्या होता है बेटा, सेंटर होता है और R इज द रेडियस। तो बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है ना, आपको इक्वेशन मालूम होगी। तो यहां पे क्या है, सेंटर है h,0 अदरवाइज -h,0। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या कर देते हैं, हम यहां लिख देते हैं x प्लस माइनस h होल स्क्वायर प्लस y, k की वैल्यू क्या बेटा 0 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r यहां से जो डिस्टेंस है, दिस वन इज h, सो h स्क्वायर। ओके, दिस वन इज अ डिफरेंशियल। अपने पास क्या है, इक्वेशन आ गई सर्कल की। अब इस सर्कल की इक्वेशन में हमें देखना है कि वेरिएबल कांस्टेंट कितने हैं। तो वेरिएबल कांस्टेंट कितने बेटा, यहां पर h है केवल। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं इसे। एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, प्लस माइनस क्या हो गया, एच स्क्वायर, सॉरी प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आएगा प्लस माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप राइट साइड लिख सकते हैं प्लस माइनस 2xh लिख सकते हैं, या माइनस प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2h। कोशिश कीजिए वेरिएबल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, एक साइड कर दीजिए। अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में x है और प्लस का ये है वाई स्क्वायर बाई एक्स है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2h है। डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, ये आएगा 1 प्लस, यहाँ पे डिवाइड रूल लगा देते हैं। तो डिवाइड रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, और फिर क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएशन का 2y y डैश हो गया, और माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0 आ गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। एक्स को यहां भेज दिया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x y y डैश माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
So this one is the required differential equation for the given condition. Okay? तो सिंपल आपको डिफरेंशियल, पहली चीज तो आपको देखिए बेटा यहाँ पे इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन मालूम होगी तो ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस along पॉजिटिव y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा बेटा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। पैराबोला है एक्चुअल में, और उसकी एक्सिस जो है वो y के अलॉन्ग है और वर्टेक्स का ओरिजिन है। तो अब पैराबोला जो होगा उसको हम लोग कुछ स्टेप्स ड्रा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव y एक्सिस कहा गया तो पैराबोला आपका ये होगा। इस टाइप से आपने पैराबोला ड्रा करना है, दिस वन y एंड दिस वन x। अब इसके अबाउट है बेटा, y एक्सिस के अबाउट है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ओके, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच विथ वर्टेक्स ओरिजिन एंड डायरेक्शन किसकी है बेटा? y एक्सिस के अराउंड है। तो दिस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब सिंपल है, यहाँ पे वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से आएगा 2x इज इक्वल टू 4ay की जगह dy बाई dx। अब ध्यान रखिएगा बेटा कि यहां पे सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा। अब आपको a को इलिमिनेट करना, तो देखिएगा 4a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2x इज इक्वल टू व्हाट इज द 4a? तो फ्रॉम 4a इज एक्स स्क्वायर अपॉन y dy ओवर dx। ओके, सो यहां से आ गया x इलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, यहां गया 2y इज इक्वल टू एक्स dy ओवर dx। सो दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्वेश्चंस बहुत कुछ ही बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स। देखिए बेटा इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में आप पूरे के पूरे सभी कोनिक सेक्शन के इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोनिक सेक्शन का पार्ट। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब इसकी हम ग्राफ बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जब इलिप्स के बारे में बात होती है तो इलिप्स कुछ इस टाइप का होगा बेटा, एक्स एंड वाई हो जाएगा, और इसे हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से बेटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे फोकस है तो वाई के अलोंग आपका इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपके पास फोकस है। ठीक है ना, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, अब इस इक्वेशन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं विच आर ए एंड बी, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बेटो। ठीक है ना, तो बच्चों चलिए तो इसे डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो एक्स 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करेंगे जिससे कि क्वेश्चन इजीली निकल जाए। तो देखिएगा यहां से दिस वन इज 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई dx इज रिटन एज माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। यहां से देखिए बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स dy ओवर dx इज इक्वल टू
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने कांस्टेंट को अलग कर दिया है। अब कांस्टेंट को अलग करने के बाद डिफरेंशिएशन करने में मजा आता है, ठीक है, क्योंकि चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। समझ में आता है? तो यहां देखिएगा, अगर हम यहां देखें तो यह है वाई, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं बेटा, वाई डैश लिखते हैं, डिवाइड बाई एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड रूल लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स कांस्टेंट हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ओके, तो एक्स कांस्टेंट, आप देखिए बेटा यहां पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना। तो वाई को कांस्टेंट रखा, वाई डैश को डिफरेंशिएट करके आएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा, प्लस वाई डैश को कांस्टेंट रखा, वाई को डिफरेंशिएट किया तो वाई डैश आ गया, माइनस यह है वाई डैश, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है बेटा, 1 होता है, और ये जो वैल्यू आएगी ये जाकर के इधर 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई दिस वन, सो एक्स इंटू वाई, वाई डबल डैश प्लस एक्स इंटू दिस वन वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9th इज हेयर, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब देखिएगा यहां पे फोकस कहां बेटा, ऑन द एक्स एक्सिस है। तो हाइपरबोला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे देते हैं बेटा, हाइपरबोला इस टाइप से आपको ड्रॉ करना होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और फोकस कहां है, एक्स एक्सिस पे। तो हाइपरबोला आपका कुछ इस टाइप का आएगा बेटा, ये होता है हाइपरबोला की का ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये हाइपरबोला होता है, ठीक है। इसका ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है आपके पास, और इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब ये इक्वेशन जो है बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस फॉलो होता है जैसा कि आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 8 इलिप्स की इक्वेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे हम यहां पर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ओके, so here 2y upon b square dy over dx is equal to आएगा आपके पास बेटा 2x upon a square, 2 कैंसिल हो सकता है, और ये आ सकता है y upon x dy over dx is equal to b square by a square। मैंने कहा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये है वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब वाई डैश क्या बेटा, वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो सिमिलरली जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आपको डिफरेंशिएट करना है और यहां पे करेंगे डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल में क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर का आपको क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, ठीक है, और x कांस्टेंट हो गया, फिर d बाई डी एक्स ऑफ नुमरेटर माइनस नुमरेटर एंड d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ x डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y कांस्टेंट y डैश को डिफरेंशिएट किया y डबल डैश प्लस y डैश कांस्टेंट, जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y डैश माइनस दिस वन y डैश एंड इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया इज इक्वल टू क्या आएगा 0 बिकॉज ये जाकर के यहां 0 हो जाएगा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, सो यहां क्या आ गया x इंटू वाई डबल डैश प्लस ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देंगे और चेक कर लीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 9 का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। ओके,
तो हाइपरबोला और इलिप्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो बेटा सेम आती है। ओके, तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखते हैं कि किस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बेटा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल। तो सर्कल आ गया बेटा यहाँ पे, हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। अब देखिएगा सेंटर कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस पर है और रेडियस है 3 यूनिट। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक सर्कल अगर हम कुछ फॉर्म करने की कोशिश करें तो एक सर्कल कहां पर है, ऑन द वाई एक्सिस, उस पर सेंटर है, ये सेंटर है बेटा इसका, और इसकी जो रेडियस है दिस वन इज 3 यूनिट। तो एज प्रीवियस क्वेश्चन वी डिस्कस द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां पे अगर मान लीजिए इसका 0, के हमने इसका सेंटर एज्यूम किया, लेट कर दिया बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी बेटा, x माइनस एच होल स्क्वायर, बिकॉज h एंड k आर सेंटर, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसा कि पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो हेयर सेंटर क्या दिया गया है, यहां पे सेंटर क्या बेटा 0, k एंड रेडियस इज इक्वल टू है 3। तो h क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहां पे सेंटर क्या है, सेंटर है h, k एंड रेडियस है r। तो जस्ट रिप्लेसमेंट देखते बेटा, यहां पर रिप्लेस कर दिया जाए तो x स्क्वायर हो गया प्लस यहां आएगा बेटा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, इसका मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9। तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k है, क्योंकि k हमने एज्यूम किया है एज अ सेंटर। ओके, तो हमें इसे इलिमिनेट करना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम तो डिफरेंशिएट कर दिया जाए, क्योंकि ये डिफरेंशिएट कितने टाइम होगा बेटा, 1 टाइम होगा। तो देखिएगा दिस वन 2x प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस के, एंड जब y माइनस के को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 0, बिकॉज 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x प्लस का y माइनस के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। अब आपके पास देखिए बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, यहां से आपको k को एलिमिनेट करना है। तो आप चाहें तो y माइनस के की वैल्यू निकाल करके आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिएगा y माइनस के dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो गया बेटा माइनस एक्स। सो y माइनस के इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन dy ओवर डी एक्स। इस वैल्यू को उठा करके हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अगर हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो देखिएगा यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9। ओके, नाउ अब इसे देखते हैं, इसको यहां भेज दीजिए बेटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल, इसका मतलब वाई डैश का स्क्वायर हो गया बेटा, और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9 टाइम्स वाई डैश स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है वो आपका एलसीएम लेकर के यहां जाएगा। क्लियर। अब इसको हम अगर इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया, वाई डैश स्क्वायर आ गया, माइनस 9 वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0। यहां से वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहां पे के कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, और जैसे ही कांस्टेंट के एलिमिनेट हो जाता है बस आप वहीं पे काम अपना स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की एंड 12 की। दिस इज द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में हमेशा क्या होता है, हर एक एक्सरसाइज में लास्ट में क्या होता है बेटा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर माइनस x एज द जनरल सोल्यूशन।
मतलब इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और जो कि इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका आपको पता है, c1e⁻x प्लस c2e⁻−x। यहाँ पे दो कांस्टेंट है बेटा, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, तो सिंपली आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। dy/dx इज इक्वल टू c1e⁻x का e⁻x होगा, c2e⁻x का बेटा माइनस मैंने पहले लगा दिया था, तो माइनस क्योंकि होता है माइनस e⁻−x होता है। अगेन डिफरेंशिएट किया तो d2y/dx2 इज इक्वल टू आएगा c1 अगेन e⁻x आएगा, और e⁻−x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा c2e⁻−x। अब देखिएगा इस स्टेप के बाद आपको डायरेक्ट दिख जाता है कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में y है ना y, तो ये हो गया d2y/dx2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं d2y/dx2 माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर बी आ जाएगा, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने 11th भी कंप्लीट किया। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखना बेटा, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे आपको उतने टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है ये, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तो हमारा वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब सिंपल सा बेटा कि y इज इक्वल टू x, बहुत सिंपल सा आर्टिकल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू क्या दिया गया बेटा, x दिया गया है। तो अगर आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो dy/dx आपके पास आ जाएगा 1, और अगर इसे डिफरेंशिएट किया d2y/dx2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0, ठीक है। अब सिंपल सा काम यह है कि हम इसके ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है d2y/dx2 माइनस x² dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू, चेक क्या करना बेटा x, इसकी वैल्यू क्या बेटा 0 है, माइनस x² dy/dx की वैल्यू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास x है, तो यहां देखिएगा बेटा x² माइनस का है और ये प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x नहीं आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे ऑप्शन सेम हैं, कंडीशन सेम है, बस राइट हैंड साइड आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन जो है माइनस का था प्लस का था, तो रिजल्ट क्या आया था बेटा 0 आया था, तो इसका मतलब रिजल्ट 0 आ जाएगा और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस एक्सरसाइज का दी एंड हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 की, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स के बारे में बात की थी, फॉर्मेशन के बारे में बात की, वेरिफिकेशन के बारे में बात की, जो कि 9.3 तक में कंप्लीट हो जाता है, और 9.4 से आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां तक का पार्ट जो था वो डिफरेंशिएशन का पार्ट था, आगे के जो पार्ट आएंगे वो बेस्ड होंगे इंटीग्रेशन पर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होता था तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।